यूएस इजराइल के ईरान पर हमलों के बीच दुनिया भर में एयरपोर्ट से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। हमारे साथ स्पेनिश नेशनल्स हैं, 10 लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो भारत में एक बहुत ही शानदार ट्रिप को खत्म करके दिल्ली पहुंचा था इस उम्मीद से कि वो वापस मैड्रिड जाएंगे, स्पेन में अपने घर जाएंगे। लेकिन आज सुबह 4 बजे जो फ्लाइट इनकी उड़ने वाली थी वो फ्लाइट की डिटेल्स इनके पास है। इतिहाद एयरलाइंस की ये फ्लाइट थी EY219, यानी कि ये ट्रांजिट से अबू धाबी में सुबह के 7 बजे उतरते और फिर अबू धाबी से इन्हें 2 बजे दोपहर में अपने घर निकल जाना था, मैड्रिड में निकल जाना था। लेकिन अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं दिन के 12 बज चुके हैं, अभी तक ये दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि इस ग्रुप का दावा है कि अभी तक किसी ने इन्हें कांटेक्ट तक नहीं किया है। बुजुर्ग लोगों का ग्रुप है, कोई ऑल्टरनेटिव होटल अरेंजमेंट नहीं, खाने का अरेंजमेंट नहीं, यहाँ तक कि पानी का बोतल भी किसी ने हमें नहीं दी। हमें पूछा ही नहीं है कि आप क्या करें। आते हैं इधर बैठते हैं, कोई भी आदमी हमें नहीं मिला। अभी मैंने उधर सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा है, वो बोलते 15 मिनट में कोई आदमी आ रहा है एयरलाइन का। अभी तक कोई भी नहीं आया। इधर हमें आधा घंटा हो गया है। अभी जाकर पूछता हूँ साहब को क्या हुआ है। अभी हमारा आदमी ने आया पूछने का। आप लोगों का हम धन्यवाद कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप तो हमारे को सुन रहे हैं। गवर्नमेंट सुने नहीं सुने, जहाँ तक कि हमने स्पेनिश एम्बेसी से भी कांटेक्ट किया है, वो बोलते आप एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट से आपको एयरलाइन से करो। तो हम इधर आए हुए हैं, कल से आए हुए हैं, अमृतसर से आए हुए हैं। हमारा ग्रुप बहुत इंडियन, पूरे इंडिया का हम गए थे। दिल्ली, आगरा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अमृतसर, हमने बहुत एंजॉय किया इंडिया का। हमें बहुत अच्छा लगता है, प्यारा है हमारा इंडिया, हम कभी भूल नहीं सकते। मगर हमारे दोस्त मेरी एज के ही हैं, तो वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम उसके लिए चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी घर भेजा जाए। ठीक है। ये शौंकी भगत सिंह हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं क्योंकि पैदाइश भले भारत में हुई लेकिन स्पेनिश नेशनल हैं। ग्रुप को, दोस्तों को लेकर आए थे बहुत बेहतरीन ट्रिप के लिए। अब स्थिति ये है कि अबू धाबी में जिस तरह के हालात हैं उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस कैंसिल हो गया। 2 तारीख 3 तारीख दोनों दिनों के लिए जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से EY219 यानी कि इतिहाद एयरलाइंस की एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भरेगी। लेकिन जरूरी बात क्या है कि जो लोग यहाँ एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, एयरलाइंस को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि उनकी मदद की जाए। अब ये हैं बुजुर्ग नेशनल हैं, पांव में इनको चोट है। You have a health condition for your leg, right? It's swollen. Absolutely. Also, such a long time walking the airports without You can't knowing. do that. No, I can't. It's not advisable. No, look at this. Yes. That's the situation. Yes, that's the situation. And not even a little bottle of water. We have to pay for everything. रियास नाम है उनका और उनकी दोस्त हैं मारिया जो कैंसर पेशेंट हैं और वो मास्क पहन के इस तरह के हालात में कैंसर में बाहर नहीं बैठ सकती हैं। 80 ईयर के हमारे 80 साल के 80 साल के जी। See, I am 80 years old. और ऐसे हालात में हमें शौंकी बता रहे थे कि होटल भी आपने आखिरी पैसा जो बचा हुआ था जो उससे जी वो किया हुआ है। अभी फिर से सुबह से हम पहले इधर बैठे से 12 बजे से, तब हमें कुछ भी नहीं मिला। तो खाना खाने के लिए गए तो बाद में फिर आ गए, फिर भी कोई नहीं मिला। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके फिर आ रहे हैं, अभी भी कोई भी कुछ नहीं मिला। आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। कम से कम आप तो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी एयरलाइन तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आपको। और ये सब हाथों में अपना पासपोर्ट टिकट लेकर बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई एयरलाइंस की तरफ से बात करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो भारत सरकार की एविएशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जरूर अपनी तरफ से दावा किया है कि उन्होंने एक PCAR यानी कि एक कंट्रोल रूम बनाया है ताकि इसी तरह के पैसेंजर्स की मदद हो पाए और उनके
ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जाए। 411 ऐसे कंप्लेंट्स को कल एड्रेस किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि जो विदेश से आ रहे नागरिक यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या उन्हें ऐसी व्यवस्था के बारे में पता भी है? और उससे बड़ा सवाल कि इस क्राइसिस के समय में कुछ एयरलाइंस की तरफ से जहां डिले और कैंसिलेशंस हो रहा है क्योंकि एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस हैं, हालात खराब हैं, लेकिन पैसेंजर्स से बात करना और उन्हें जो नॉर्म्स कहता है कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट चाहे अकोमोडेशन या फूड का हो, वो पहुंचाना सबसे जरूरी होता है। कहां चूक हो रही है, बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना बुजुर्ग ग्रुप, बड़ा ग्रुप जो भारत घूमने आया था एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, वो अब दिल्ली के एयरपोर्ट पे सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी, 12 बज चुके हैं दिन के, अभी 8 घंटे में पानी का बोतल तक इनके पास नहीं पहुंचा। ये दावा इस पूरे ग्रुप का है। सवाल यह है कि चूक किससे हो रही है।